सो फ्रेंड, आज है हमारी एनिवर्सरी वाला डे, यानी हमारी शादी के पूरे 20 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ब्रश मंजन करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, फिर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि आज मुझे कुकिंग कुछ करनी नहीं है। सुबह के टाइम साग सब्जी आई है जिसको लगाना है फ्रिज में। तो सबसे पहले मैंने ये वाली सिंपल सी साड़ी निकाली है, जिसको तो मैंने कई बार पहन चुके हैं। लेकिन जैसा कि हमारा रोज़ का दिन होता है वैसा ही है हमारा आज का दिन है। फ़िलहाल मैं सूट ही पहन रही थी क्योंकि ठंड का मौसम है ना, तो साड़ी कम ही पहन रहे थे। तो मैंने सोचा चलो भाई आज थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल तो नहीं, बस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। बाकी सब कुछ रोज़ वाला ही दिन है। तो फटाफट से हमने स्नान किया और घर के आज मुझे कुकिंग नहीं करनी थी सुबह के टाइम में, कुछ बस पोहा बनाना था। तो पोहा बनाना था तो वो तो 10-15 मिनट में बन जाता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं ये चूड़ियाँ निकाली हूँ, पहन भी ली हूँ, लेकिन अभी काम करने के टाइम मैं इसको चेंज कर दूँगी। क्योंकि ये जो कंगन है और चूड़ियाँ हैं, पानी लगते ही इनका कलर बेकार हो जाता है, फिर ये ब्लैक हो जाती हैं। और बस मैंने चूड़ी पहन ली है और मांग भर लेते हैं, काजल लगा लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो मैं मेकअप में मतलब क्या कहते हैं उसको, जो पुट्टी वाला होता है, फेस पाउडर और फाउंडेशन ये नहीं लगाती हूँ क्योंकि नेचुरल स्किन ही इतनी ज़्यादा ठीक ठाक है। तो फेस पाउडर और फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। शादी में भी मैं नहीं लगाती हूँ, बस शादी में सिर्फ पाउडर लगा लेती हूँ। तो नेचुरल स्किन हमारी इतनी ज़्यादा ग्लोई है, ज़्यादा फेस पाउडर और उसकी ज़रूरत नहीं होती। बालों को मैंने थोड़ा सा कलर कर लिया है, कलर कर लेने से चेहरे पे अलग ही लुक आ जाता है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस भगवान के सामने पूजा पाठ करती हूँ। पतिदेव जी का ऑफिस खुला था तो जिसकी मैंने कोई डिमांड नहीं की मंदिर वगैरह जाने की। मैंने सोचा आज मेरे लिए अगर कोई कुछ करेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं कुछ करेगा तो हम अपनी दुनिया में मगन रहेंगे। जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे आज भी हम करेंगे। और ये हमारा रियलिटी है, स्पेशल डे वाई कुछ नहीं होता है। जैसा रोज़ का दिन होता है वैसा ही जन्मदिन होता है तो भी होता है, और मैरिज एनिवर्सरी हो तो भी होता है। तो बस घर में हमने पूजा पाठ कर लिया इस तरीके से। केला और मिठाइयाँ आई थी और मैंने मिठाइयाँ भी चढ़ा दूँगी। बस केला का, सेब का भोग लगा दिया है और ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा दिया है। बचा रह गया था मैंने आलता। आलता तो बस ऐसे तीज के त्यौहार पे आता है, पड़ा रहता है, कभी इसको पैर में लगाने का टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर व्रत के दिन होता है तो वो आलता लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो भैया आलता भी लगा लेते हैं। कमरे को खूब अच्छे तरीके से साफ़ सफाई क्लीन कर दिया, क्योंकि मेरे अलावा भी 2 लोग इस शादी की सालगिरह में निमंत्रण में हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई अभी सुबह के टाइम सबसे पहले तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे ना तो थोड़ा सा तैयार होने का नहीं मौका मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने खुद के लिए तैयार किया। मैंने कहा कुकिंग तो रोज़ ही करते हैं और करना भी है रोज़, लेकिन आज मैंने सबसे पहले साड़ी पहनी है, रंग लगाया और चूड़ियाँ पहन ली है। ये साड़ी मैंने पहले भी कई बार पहन चुकी हूँ, हल्की थी, मैंने सोचा काम करने में आसानी रहेगी क्योंकि कुकिंग करना है ना, तो हल्की साड़ी पहनो तो ज़्यादा ठीक रहता है। अभी मैंने ओपन पल्लू कर लिया है, लेकिन अभी मैं चलती हूँ। सबसे पहले चूड़ी का मैं देखूंगी, प्लेन चूड़ी पहनूंगी, उसके बाद स्वेटर पहनूंगी और ये जो खुला पिन वाला है इसको मैं पूरा मतलब पिन लगा लूँगी ताकि काम करने में आसानी है। तो चलिए, ये साग सब्जी आ चुकी है मंडी से, काफ़ी ज़्यादा भरी भरी, क्योंकि भाई सब्जियां आएंगी तभी तो बनेगा। और हमारे 4 लोगों के अलावा 2 लोगों का निमंत्रण भी है इस हमारी एनिवर्सरी में। तो साग सब्जी सुबह ही पतिदेव जी मंडी से ला दिए थे। अभी इन साग सब्जी का मैं देखती हूँ, जो बनाना होगा बनाने के लिए कटछट करूँगी। और नाश्ते में मैंने पोहा बना दिया था। बेटे ने कहा था माताश्री पोहा बनाने के लिए इसमें भर भर के मूंगफली डालना, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों मूंगफली से इतना ज़्यादा प्रेम होता है। तो मैंने खूब सारी मूंगफली डाल करके पोहा बनाया है। बहुत देर तक पेट को भरा रखता, पूरे दिन भूख नहीं लगती। हमारे घर में यही होता है, अगर पोहे वाला नाश्ता बन जाता है ना तो पूरे दिन खाने की कोई डिमांड नहीं रहती। मैंने सोचा ये सबसे अच्छा तरीका है, पोहा बना दो भैया, पूरे दिन खाना बनाने से फुर्सत रहेगा। तो ठंड तो अभी है ही, और हमारी एनिवर्सरी 6 फरवरी को थी। मैंने चाय भी बनाया था, साथ में पोहा भी बनाया था। 6 फरवरी 2006, तो अभी हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं भाई। और देखते हैं पूरा दिन क्या क्या होता है, क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्या क्या मुझे मिलता है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलेगा क्या, जब मैं कुछ कहती हूँ पति जी से गिफ्ट वगैरह के लिए तो कहते हैं भैया ये तो बच्चे हैं, अनमोल रतन है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या ही होगा। सो बात करते करते हमारी खीर बन चुकी थी। अच्छा, मेरी एनिवर्सरी पर मैंने जूता कहा था, मेरा जूता सही नहीं है वॉक पे जाने के लिए, तो मुझे एक जूता ये मिला है जो मैं आप लोगों के साथ सामने रख रही हूँ। ये जूता बहुत ही अच्छा है और मुझे वॉक करने के लिए चाहिए था। तो ये
भी आप समझ लीजिए गिफ्ट ही है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। प्राइस तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ ठीक है। तो मैंने सोचा रोज़ की तरह जब रोज़ का ही हमारा दिन रहता है तो आज हम फिर वॉक पे क्यों ना जाए। हालाँकि मैंने बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करा था कि एनिवर्सरी है। फिर कुछ लोगों को पता चला तो मैंने स्टेटस डाल दिया था, बस इतना किया था। और एक फ़ोन आया था, मामी का फ़ोन आया था, बाकी और किसी का फ़ोन नहीं। मैसेज बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे आया था, जिसने सही स्टेटस देखा उसने विश किया और हमारे ख़ास दिन को बहुत ही ज़्यादा ख़ास बनाया स्टेटस के द्वारा, मैसेज के द्वारा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे हमारे घर में हमारी वीडियो कोई नहीं देखता तो धन्यवाद कहने का कोई मतलब नहीं है, और आप सारे लोग मुझे विश करेंगे, आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद। तो शाम को वॉक हुई, वॉक आने के बाद बस अपना जो रीति रिवाज है भाई, प्यास लग जाती है। अगर 5-6 किलोमीटर पैदल चलो ना तो प्यास लग जाती है। घर आकर के आजकल मेरा आंवला ख़त्म हो रखा है, सब्जी तो आई लेकिन सब्जी में आंवला आया ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, सादा प्लेन पानी पिया है किशमिश खा करके। चलिए अब कुकिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सब्ज़ी में बनाऊंगी मटर पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, तड़के में जीरा तेज पत्ता डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट। और ये सब आपको पता मैंने सुबह ही तैयारी कर ली थी, क्योंकि तैयारी किए रहो ना तो कुकिंग करने में टाइम नहीं लगता और इसका कच्चापन खूब अच्छे से दूर करते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्ची का। उसके बाद प्याज को मैंने अलग पीस करके रखा, प्याज भी मैंने डाल दिया। अभी मैं मिक्स वेज की भी सब्जी बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बचा लिया है। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मैंने पेस्ट नहीं बनाया, बस आज के लिए बनाया है कि आज की सब्जी के लिए पर्याप्त हो जाए, क्योंकि ताज़ा फ्रेश बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो बस इसमें मैंने 3-4 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, थोड़ा सा बचा करके सारे टमाटर की प्यूरी डाल दी है और इन सबको अच्छे से भूनते रहेंगे। बाद में हम ड्राई मसाले भी डाल देते हैं साथ साथ में, ये भी अच्छे से भून जाएंगे, जिसमें हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और साथ में इसमें मैंने भर करके 1.5 चम्मच के लगभग इसमें मैंने पनीर मसाला डाला है। थोड़ा सा काश्मीरी कलर के लिए डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, नमक थोड़ा सा भी कम डालेंगे, बाद में टेस्ट कर लेंगे, अगर कम रहेगा तो डालेंगे। ज़्यादा हो जाता है तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, सारी रेसिपी बेकार हो जाती, लेकिन कम रहता तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। हरी मटर इतनी ज़्यादा मीठी थी ना कि पूरी पनीर ही मीठी रह गई। अच्छा, पनीर आप लोग फ्राई करके बनाते हो कि? अब मेरी ऐसी आदत हो गई है कच्चा पनीर डालते डालते कि कच्चा पनीर ही ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि फ्राई करो तो उसमें तेल पूरा भर जाता है, तो फिर वो तेल ज़्यादा हो जाता है। जितना हम टेस्ट खाते नहीं उतना ज़्यादा तेल खाते हैं। तो जब तक हमारा मटर और मसाला पक रहा है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हींग, अजवाइन, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। ये मैं बना रही हूँ कचौरी, क्योंकि हमारे भैया प्रतापगढ़ वाले कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारे जो न्योता में है ना वो हमारे घर के ही हैं, तो भैया वो भी प्रतापगढ़ से हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई कचौड़ी बना देते हैं। सादी पूड़ी बनाने से अच्छा है कचौड़ी, स्वादिष्ट भी लगेगी, खाने में भी अच्छा लगेगा। ठंड का मौसम है, बथुआ पालक पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, तो भरपूर इसका आनंद लिया जाए। गेहूं के आटे में मैंने पूरी 1 गड्डी बथुआ उबाल करके मैंने इसको पीस लिया था और आटे में ऐड कर दिया है। पूरे आटा हम इसी से लगाएंगे और जो कम पड़ेगा मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी। वैसे लग तो रहा था बथुआ ज़्यादा है, लेकिन आटा गूँथने के बाद बथुआ कम लग रहा। वैसे टेस्टी कचौड़ी बनी थी, क्योंकि इसमें मसाले मैंने ऐड किए थे। अब हमारा मटर और मसाला दोनों पक चुका था, तो इसमें मैंने काजू का पेस्ट डाल दिया। काजू के पेस्ट डालने से क्या होगा ना, हमारा ग्रेवी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ऐसे मखमली वाला टेस्ट होगा, जैसे ऐसे लगता है ना कि इसमें कुछ मतलब ऐसे क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। और कटोरी धुल करके पानी डालना बिल्कुल ना भूलें। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी और ऐड कर दें। आज मैं बहुत ज़्यादा पानी वाला सब्जी नहीं बनाऊंगी, वरना भाई न्योता है तो भाई पनघुग्गू वाली सब्जी बनाओ तो सही नहीं रहता। अपने लिए खुद के लिए चाहे जैसा बना लो, बिना तेल का, तेल कम में, लेकिन भाई दूसरों को खाना, अगर दूसरे के आगे खाना देना है ना तो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना, झिझक सी लगती है, लोग क्या ही सोचेंगे कि बिना तेल के ही खाना खाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ाया, कुकर में मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया, तेज पत्ता, इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, सब कुछ डाल करके, ये मैं एक तरीके से कह लो तो आप पुलाव के तरीके से थोड़ा सा अलग, जैसे तो हम सादा सिंपल चावल बनाते खाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि मुझे सादा जीवन, उच्च विचार ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अपना सादा जीवन, आज भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसा रोज़ है हमारे लिए बिल्कुल ही वैसा होगा। एनिवर्सरी होगी पतिदेव जी के लिए, जिनको कुछ करना नहीं है काम वाम, हमारा तो रोज़ का यही काम है। और उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया है, थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाल दिया था और हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी, तो हमने सोचा इसमें धनिया की पत्ती डाल देते हैं। धनिया का पत्ती डाल करके ढक दिया। उसके बाद मैंने पनीर कट करने लगी। आधा किलो पनीर आया था, लेकिन थोड़ा सा कम ही लग रहा था, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब जितना आया है उतना ही डाल देते हैं। और पनीर थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि मैं बड़े बड़े पीसेस डालती हूँ ना तो थोड़ा ही लगता है, मतलब आधा केजी ही मंगाया था, मुझे थोड़ा सा और मंगाना चाहिए था।
फिलहाल जो आया मैंने आज छोटे पीसेज कर दिए हैं। छोटे पीसेज करने से क्या होता है ना, ऐसे पनीर ज़्यादा लगता है, जब बड़े बड़े पीसेज करो ना तो पनीर कम लगता है। तो मैंने आज थोड़े से छोटे पीसेज कर दिए हैं। ग्रेवी खूब अच्छे से पक चुकी है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला है सब्जी में, आपको दिख ही रहा होगा। बस पनीर मैंने ऐड कर दिया है कच्चा, और इसको बस 2 से 3 मिनट हल्का सा ग्रेवी में पकने देंगे। उसके बाद गैस बंद कर देंगे। तो हमारी मटर पनीर की सब्जी बन करके तैयार है। दूसरी तरफ चावल बन कर तैयार है। खीर तो मैंने पहले ही बना रखी थी, खीर बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही बना ली। तो हमारा मटर पनीर तैयार है। चावल अब मैं इसी कढ़ाई को खाली करके फटाफट से मिक्स वेज भी बना लेती हूँ। और मिक्स वेज की सब्जी मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमारा खाना पूरा 8 बजे तक बन चुका था। 8 बजे ही सबका निमंत्रण था, लेकिन भैया जिनका न्योता था वो आए 9:30 बजे, और उनके आने के बाद इतना गचर पचर हो गया, चाय नाश्ता पानी, फिर बैठ के बातें करना, फिर खाना खाते खाते कब 10:30 11 बज गए पता ही नहीं चला। और खाने जो मैंने बनाया था आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। मिक्स वेज बनाई थी, पनीर चावल सलाद खीर, बस कचौड़ी फ्राई करना था। और उनके आने के बाद हमने वीडियो बिल्कुल शूट ही नहीं किया, क्योंकि रात के बहुत ज़्यादा रात हो चुके थे, सुबह का टाइम है। बर्तन मैंने थोड़े से धुले थे, बाकी कुकर उकर में चावल बच गया था तो मैंने धुला नहीं था। अभी सुबह का टाइम है, रात में मैंने साड़ी पहन रखी थी, और रात को सोते समय मैंने सोचा भैया चलो थोड़ा सा ढीला डाला वस्त्र पहन के सो तो शरीर भी थोड़ा सा कंफर्ट रहता है। तो साड़ी पहन के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है सोने में, तो फिर मैंने मैक्सी डाल रखी थी रात में। उसके बाद सुबह उठ करके ये थाली वगैरह जो रात में डिनर हमने सब लोगों ने किया था वो सब पहले बर्तन लगाते हैं। खाना बिल्कुल कुछ नहीं बनाना इस टाइम, मैंने इसलिए अगले दिन का भी पार्ट इसी में ऐड कर दिया था, ताकि जो मैं रात को ना दिखा सकी वो सुबह आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। क्योंकि रात में भाई 12:30 1 बज गए थे हमको सोते हुए, बहुत रात हो चुकी थी, बातें करते करते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो रात को मैंने बर्तन लगा दिया है। सबसे पहले सुबह उठ करके पानी पियेंगे, क्योंकि रात को मैंने वैसे में बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि भैया हमारी तो आदत है 7 बजे 7:30 8 तक तो एकदम डिनर फिनिश कर लेना है। लेकिन कल रात 10 बज गए थे तो बिल्कुल खाने पीने का मन नहीं है, खाना बहुत सारा बच गया है। और वैसे भी हम मिडिल क्लास वाले हैं तो भैया कुछ भी फेंकते नहीं। मेरी तो आदत है भैया, मैं कुछ नहीं फेंकती हूँ, बाकियों का तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है कि कुछ नहीं फेंकती हूँ। खाना बड़ी मेहनत से बन करके तैयार होता है, कमाने से लेकर बनाने तक। जैसे कि मैंने पूरा दिन अपना मेहनत करके खाना बनाया, तो सोचो मैं खाने को कैसे फेंक दूँ। दूसरे दिन हम लोग बढ़िया आराम से खाएंगे, और आराम से, क्योंकि आज कुकिंग नहीं करनी है, बस आज खाने वाला डे है। और ब्लॉग आपको एक दिन लेट ही मिल रहा होगा, क्योंकि भैया देखो शुक्रवार को मेरी एनिवर्सरी थी, उस दिन 12:30 रात बज गए। सुबह फिर उठो, फिर घर के काम हो जाते हैं, जब तक सबका खाना पीना ना दे लो तब तक फुर्सत नहीं होता, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए भाई शनिवार को नहीं जा पाया ब्लॉग, और संडे को मेरी छुट्टी होती है, तो आप लोगों को सोमवार को ब्लॉग देखने को मिलेगा। और पहले से मैं आप लोगों का सबसे तहे दिल से थैंक यू करूँगी, क्योंकि आप लोग बहुत सारे भर भर के मैसेज देंगे। तो हमारी चाय बन चुकी थी, पहले चाय पीते हैं, उसके बाद स्नान ध्यान करते हैं, क्योंकि और कुछ कुकिंग करना नहीं है। पद्देव जी की तो हमारी आदत है। आज मैंने सोचा था कि मैं चाय छोड़ दूँ, पता नहीं क्यों चाय पीने के बाद अंदर से जो अच्छी वाली फीलिंग आती थी एक ना, वो नहीं आ रही 2-3 दिन से। तो फिर मैंने कहा चलो भाई अब चाय छोड़ने का प्लान बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने में से चाय थोड़ी सी कम कर दी है, नाम मात्र की, पद्देव जी को ज़्यादा दे दी है। और अभी ये मेकअप सेकअप जो मेरे मुँह पे लगा हुआ ना, ये कल का मेकअप में, मतलब वही लिपस्टिक थोड़ा सा मैंने रात को नहीं हटाई थी, क्योंकि रात हो गई थी। बाकी बिंदी तो ये सब चलता ही है, जो लगा लो एक बार भैया पूरे 24 घंटे 48 घंटे तक टिका रहता है। तो चलिए चाय पानी पीने के बाद स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया, झाड़ू पोछा किया, वो तो सारे काम ही होते हैं। और उसके बाद मैंने थाली लगा ली है, कल का सब कुछ है। बस कचौरियाँ मैंने आटा ऐसे रख दिया था, बचा था, वो आज फ्राई की है। सलाद मैंने आज ताज़ा फ्रेश काटा है। बाकी चावल सब्जी मिक्स वेज सब कल की बनी है। खीर, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना बन चुका था, क्योंकि पर्याप्त एक टाइम तक हम लोग खा सकते थे। तो यहाँ पर मैंने बेटे की थाली लगा दी है, वो खाना अपना लेके गया। और उसके बाद मैंने गौरी की थाली लगाई, जिसमें गौरी मिक्स वेज नहीं ली थी। फिर अपनी थाली लगाई, अपनी थाली मैंने टमाटर कट किया है। कल भी यही खाना था, आज भी यही खाना था। कल मैं आप लोगों को थाली दिखा नहीं पाई थी, इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस नहा वहा करके सबसे पहले मैंने भोजन किया आराम से, निश्चिंत होकर के, कि पूड़ी खाने से वेट बढ़ेगा, मिठाई खाने से वेट बढ़ेगा। अभी तो मेरा वेट न बढ़ रहा है न घट रहा है, जहाँ पे था वहीं पे है। मतलब एक टाइम पे टिका, चाहे मैं मीठा खाऊं, चाहे मैं खाना भी कम खाऊं, चाहे मैं खाना भी ज़्यादा खाऊं, तो मतलब वजन वहीं पे वहीं टिका हुआ, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। शरीर फिट लग रहा है, स्लिम लग रहा है आजकल एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से, लेकिन वजन तो वहीं का वहीं है।
फ़िलहाल मैं भी ढीठ हूँ, एक ना एक दिन कम करके ही 68 पे आ जाता है, कभी कभी 69 पे आ जाता है। अभी 2 दिन मैंने कस करके मिठाई खाई है ना, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैंने खीर शाम को भी खाई थी, अच्छी लगी थी, टेस्टी बनी थी, शाम को खा लिया था, सुबह भी खा लिया, अभी बची भी है तो मन करेगा एक आध बार और खा लूँगी। और मिठाई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाई, तुरंत आया, तुरंत खाने पीने में सब लोग, शाम का कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि कोई आ जाता है ना, उसके साथ बैठो, बातें करें, खाना पीना करो, कनेक्ट हो जाओ ना, तो फिर वीडियो का ये नहीं होता कि भैया वीडियो भी बनाना, किसी के सामने ये हो कोई आए, फिर आप अपने ही काम में मस्त रहो, तो फिर किसी के आने का क्या ही मतलब हो। वैसे तो हम वीडियो बनाने का रोज़ ही काम करते हैं, जब कोई नहीं रहता तो अपना काम में लगे रहते हैं, लेकिन अगर कोई आ गया फिर भी हम वही अपना कैमरा लेके बैठे रहते हैं, तो किसी के आने का ये लगता है ना कि ये तो भैया अपने ही काम में मस्त हैं, फिर हमारे आने ना आने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए अगर घर में कोई आ जाता है तो मान सम्मान से उसके साथ बैठे बातें करो, और उसके जाने के बाद अपना वीडियो को काम करो। सो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करूँगी और मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय।